चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल ही पढ़ रहे हैं। अब ट्रायंगल में दो चीजों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, ट्रायंगल में एक पार्ट जो होता है ना, वो होता था कॉन्ग्रुएंसी, और दूसरा पार्ट जो होता है वो सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करते हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपने क्या पढ़ा था, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होता है, और 10th क्लास में जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे सिमिलरिटी के बारे में। ठीक है, और दो फिगर सिमिलर कब होता है तो कैसे पता करना है। तो दो पॉइंट है, बस ये दो पॉइंट से हमें पता चल जाता है अगर बेसिक डिफिनेशन बोले तो। जैसे अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है, कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर के केस में सेम शेप, ठीक है, शेप भी सेम होगा और सेम साइज, साइज भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर का शेप शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। वही अगर हम सिमिलर फिगर की बात करें, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे, ये वाला, ठीक है, ये 9th में आप लोग को पढ़ना था। अब 10th में आपको पढ़ना है सिमिलरिटी, ये भी इससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरिटी की बात करें तो दो ट्रायंगल या दो फिगर सिमिलर तब होता है जब दोनों फिगर का शेप क्या हो, सेम हो। ठीक है, यानी सिर्फ शेप से मतलब है, यहाँ साइज से मतलब नहीं है। अगर शेप सेम है ना तो वो क्या होगा, सिमिलर। लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है वो पता चल रहा होगा आप लोग को, है ना। सेम शेप तो दोनों केस में सेम है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में साइज भी सेम रहता है, और सिमिलरिटी में क्या होता है, साइज का कोई मैटर नहीं, साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो यहां तक पढ़ने के बाद अगर तुमसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो इसका जवाब दे पाओगे कि नहीं। हम पूछ रहे हैं कि अब क्या हम कह सकते हैं ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। आपको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपको जो अभी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ये ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए पोलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, उसी के जरिए जवाब दीजिए। तो ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर करके बताना है। ठीक है, हाँ चलो आंसर करो। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ट्रू है या फॉल्स है। चलिए ठीक है, गुड, लगभग मेरे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, 18 लोगों का 2 लोगों का आंसर नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, गलती से मैसेज कर दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, देखो आंसर जो आया है वो कुछ इस टाइप का है, आपने जो रिजल्ट दिया, यानी 15 लोग बोल रहे हैं कि नहीं ट्रू है, और 4 लोग बोल रहे हैं कि फॉल्स है। चलो, तो वो उन 4 लोगों को बताना चाह रहे हैं, है ना। 15 लोग तो सही है, लेकिन ट्रू फॉल्स कैसे चेक करेंगे वो हम 4 लोगों को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे लोग सही बोल रहे हैं। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर ना, मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर दे दिया तो आपको क्या दे दिया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बताने से आपको ये पता चल गया कि शेप क्या होगा, शेप सेम होगा या अलग अलग, शेप सेम होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो उसका शेप सेम होगा। अगर दूसरा बात करें साइज का, तो साइज भी क्या है, साइज भी सेम है। तो मतलब आपसे बोल रहा है कि ऐसा एक फिगर है, ऐसा एक फिगर है जिसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो क्या वो फिगर्स सिमिलर होगा या नहीं होगा। ऐसा कलेक्शन ऑफ फिगर्स है जिसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो क्या ये वो सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर के लिए तो सेम शेप चाहिए ना, साइज हो या नहीं हो। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है, सिमिलर है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर किसी को नहीं समझ में आया ये पॉइंट तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हो। ठीक है,
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हैंड रेज कीजिए और उसके बाद हम बताते हैं। आयुष, नहीं समझ में आया? नो सर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बताओ। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एक बॉक्स है, मतलब समझ लो एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है ये बॉक्स है, जिस बॉक्स में सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, ट्रायंगल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये सारा ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बताओ इन सब का शेप सेम है या नहीं है, बताओ। सेम है सर। और साइज भी सेम है। सर थर्ड वाले का साइज सेम नहीं है। अरे वो ड्रॉ किए हैं, तुम एज्यूम कर लो कि तीनों का सेम है ना? यस सर। ठीक है। सेम। यस तो सर। तो बताओ अगर इसी के बारे में तुमसे पूछा जाए क्या ये तीनों सिमिलर है, तो होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा सर। होगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। पहला पॉइंट, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है। चलो, अब तो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल लेते हैं। सर आपका कुछ आवाज आ रहा है कि कट रहा है? आवाज ऐसा क्यों होता है यार, सबको कट रहा है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। जिसको जिसको कट रहा है वो एक बार हैंड रेज करो, जिसको मेरा आवाज कट रहा है। कोई नहीं रेज कर रहा है। अच्छा अभिषेक, सिर्फ तुमको अगर कट रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लॉग आउट होके फिर लॉग इन करो। बाकी सबको तो क्लियर है। ओके सर। चलो, अब यहाँ पे क्या है, तो सिमिलरिटी की बात करते हैं। तो सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो सिमिलर फिगर्स में आपसे एक एग्जाम्पल पूछना चाहते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल हमको बताओ जिसका शेप सेम। एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसका शेप क्या होगा, सेम होगा। जैसे सबसे पहला, अगर हम बात करें सारे सर्किल्स की, सारे सर्किल्स की, ऑल द सर्किल्स, ठीक है। तो बताओ सारे सर्किल्स सिमिलर हैं या नहीं है? यस है, सिमिलर है, ठीक है। क्योंकि सारा गोल गोल बनाओगे, सारे का शेप तो गोल गोल होगा, है ना, राउंड राउंड, है ना। तो सारे सर्किल्स क्या हैं, वो क्या है, सिमिलर है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम पूछते हैं आपसे, ऑल द स्क्वायर्स, ऑल द स्क्वायर्स, ठीक है। ऑल द स्क्वायर्स, क्या ये सिमिलर है या नहीं है, सारे स्क्वायर यस सर। सर सिमिलर है। सिमिलर है ना, Yes, क्योंकि sir. इसका सारे स्क्वायर्स का भी शेप सेम है। वहीं अगर हम ये भी लिख दें तो आपको पता चल जाएगा, ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का भी क्या है, शेप सेम है। और शेप सेम है इसलिए सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बेसिक आइडिया मिल गया होगा, मतलब शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए सिमिलर में, ठीक है। और जितने भी कॉन्ग्रुएंट है उसका तो शेप सेम है ही। तो अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं तो हमेशा सिमिलर होंगे, ठीक है। चलो अब बात ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि सर सिमिलर कर क्यों रहे, क्या फायदा है सिमिलर करने का, सिमिलर करने से होगा क्या, क्या मिलेगा हमको, है ना। कुछ तो रीजन होगा सिमिलर करने से जो पता चल जाए, है ना। तो अब हम देखते हैं कि सिमिलर करने से हमें क्या क्या पता चलता है और क्या सिमिलर का डिफिनेशन। तो उम्मीद करते हैं इस स्लाइड में तो कुछ नोट करने वाला वैसा कुछ बात है नहीं, समझने वाला था तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलो, अब देखिए, अब हम ये समझना चाहते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स जब सिमिलर होता है तो होता क्या है, ऐसा क्या हो जाता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा काम आने वाला, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा आपको सिंपल फॉर्म में बताना चाहते हैं, कि स्टेटमेंट के फॉर्म में, है ना। अगर आपके पास दिया हुआ है, इफ, अगर कोई कहता है इफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अच्छा सिमिलर का साइन तो अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का साइन सब लोग जानते हो ना? यस सर। सर। यस अच्छा ठीक, गुड। तो कॉन्ग्रुएंसी में बस इक्वल टू हटाते, क्यों हटाते अभी पता चल जाएगा। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज
सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, तो जब भी सिमिलर होते हैं दो ट्रायंगल तो हमें क्या मिलता है। देखो हमको कोई ये नहीं बताया कि क्या है, हमें सिर्फ एक वर्ड यूज किया गया हमारे सामने, वो क्या यूज किया गया, वर्ड सिमिलर। तो बस इस वर्ड के यूज करने से हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास ये, इसका नाम हम लिख देते हैं AB और C। एक ऐसा ही छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा इसका शेप सेम नहीं है, शेप तो सेम है बल्कि साइज सेम नहीं, PQR। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो पहला कंक्लूजन जो निकलता है वो कॉन्ग्रुएंट की तरह रहता है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते थे तो उनका सारा एंगल क्या होता था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता था, इक्वल होता था। और कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ गए, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब आप लोगों को पता है, सेम पोजीशन वाला एंगल। मतलब अगर यहाँ पे एंगल A है तो इस ट्रायंगल का एंगल A इस ट्रायंगल के किसके बराबर होगा, एंगल P के बराबर। A के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, P, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल P। एंगल B की बात करें तो एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Q। और एंगल C की बात करें तो एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल C बराबर होगा एंगल R। तो पहला कंक्लूजन ये निकलता है, अगर कोई बोल दे कि सिमिलर है तो पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। और इसको स्टेटमेंट में लिखे तो हम बोलते हैं कि स्टेटमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अलग है। ठीक है, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो पैरेलल वाला नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब एट द सेम पोजीशन होता है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए ये हो गया। और दूसरा पॉइंट, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको आसानी होगा इसको समझने में। सारे एंगल्स इक्वल होते थे कॉन्ग्रुएंट फिगर में और सारे साइड इक्वल होते थे, लेकिन इसमें साइड इक्वल नहीं होता, इसमें साइड प्रोपोर्शनल होता है। वैसे हम एक तरीके से साइड को प्रोपोर्शनल दिखा रहे हैं, बट नॉर्मली आपको दिखाना नहीं रहता है, बट आप समझने के लिए ऐसा कर सकते हो। जैसे ए बी मान लो प्रोपोर्शनल किसके होगा, पी क्यू के, बीसी प्रोपोर्शनल किसके होगा, क्यू आर के, और एसी प्रोपोर्शनल किसके होगा, पी आर के। ठीक है, तो एक्चुअल में आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर पूछना चाहते हो तो ऐसे पूछना भी चाहिए, लेकिन आप नहीं पूछ रहे तो हम ही पूछ रहे हैं। ठीक है, आप बताइए तो बीसी को क्यू आर के प्रोपोर्शनल हम क्यों किए, बीसी को क्यू आर के प्रोपोर्शनल हम क्यों किए, कोई बता सकता है? अनम्यूट होकर पहले हैंड रेस करो, कितने लोग बता सकते हो, हैंड रेस करो। चलो आयुषी सेकंड, जो आयुषी है, जो वो आयुषी तुम बताओ जो ऑन करके बता रही थी, बताओ आयुषी। सर क्योंकि उसका आप मतलब उसके अगल बगल में जो साइड्स है वो इक्वल, क्यू के आर को आर के, तो चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, गुड अटेम्प्ट। अब चलो कृति तुम बताओ। सर क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, गुड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो है। थोड़ा सा कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड को एक्सप्लेन कर दो। दिव्या तुम बताओ, दिव्या। सर हाँ बताओ। सर क्योंकि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे हमारा जो बीसी है उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर ही है, इसीलिए शायद प्रोपोर्शनल है। अच्छा चलो ठीक है, पोजीशन। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोग बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ठीक है, अब उसी बात को हम बताते हैं। एक्चुअल में जो बोले यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो अगर ए के ए से रिलेट करें तो ए किसके बराबर है, पी के बराबर है। अब हैंड लोअर कर लो सब। ठीक है, ए किसके बराबर है, पी के बराबर है।
तो ए के अपोजिट साइड कौन है? बीसी। तो ए के अपोजिट अगर बीसी है तो हमको देखना है कि बीसी जिस तरीके से यहाँ पे है उस तरीके से यहाँ पे कौन है, उस पोजीशन पे, जिसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ड आप लोग बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। तो ए पी के बराबर है और ए के अपोजिट है बीसी और पी के अपोजिट किस क्या है? क्यू आर। तो इसलिए बीसी प्रोपोर्शनल होगा क्यू आर के। वही हम बात करें ए बी, तो देखो सी जो है, एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के। तो सी के अपोजिट कौन है? ए बी। और आर के अपोजिट कौन है? पी क्यू। यानी ए बी प्रोपोर्शनल किसके होगा? पी क्यू के। तो ये जो प्रोपोर्शनल होता है कुछ इस टाइप से हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल लिखते हैं, यहाँ पे हम इस टाइप से लिखते हैं ए बी रेशियो ऑफ ए बी बाई पी क्यू, है ना, और रेशियो ऑफ बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा रेशियो ऑफ ए सी बाई पी आर, ठीक है। तो यहां से जो निकला कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये जो है ये क्या है? ये एक्चुअल में है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो बताइए दो पॉइंट है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सिमिलर ट्रायंगल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, और सिमिलर ट्रायंगल्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोपोर्शनल वर्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इन द सेम रेशियो, आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो सिर्फ एक वर्ड अगर कोई बोल दे सिमिलर है तो हमारे पास इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हमें ये सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो इसलिए हमें सिमिलर करने से बहुत सारा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो अब ये सिमिलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बता देते हैं, वैसे पता ही होगा बहुत को, ए बी सी, है ना, और दूसरा ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर। तो आप लोग कॉन्ग्रुएंसी के लिए ऐसे इक्वल टू देते थे और ऊपर में इस टाइप का लाइन बनाते थे, याद होगा आपको, कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या होता है? शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है, लेकिन इसका साइज सेम नहीं है, इसलिए इक्वल टू को हम मिटा देंगे और सिर्फ ये वाला साइन रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है? सिर्फ शेप सेम है। तो इसलिए दो सिमिलर ट्रायंगल्स को अगर ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट इनफैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। सर हाँ बोलो संध्या। सर ये दोनों पॉइंट फिर से समझा दीजिए ना। हाँ, इसी दोनों पॉइंट को हम फिर से बात करेंगे। वैसे कौन सा पॉइंट? कॉन्ग्रुएंस वाला पॉइंट पता है तुमको? दो फिगर जो कॉन्ग्रुएंट होता है। अच्छा, तब तक बाकी लोग लिखिए, हम तब तक इसको समझा देते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है? सर उसका एंगल सेम होता है और साइड्स भी सेम होते हैं। हाँ, तो यहाँ एंगल सेम है, सिमिलर है तो एंगल सेम होगा। ये बात तो समझ में आ रहा है? यस सेम सर। उसी की तरह है ना, क्योंकि आपको पता है कि शेप सेम है होता है। शेप का रिलेशन किसके साथ है? एंगल के साथ। और वहीं बात करें यहाँ साइज की, तो साइज सेम नहीं होता है, साइज एक रेशियो में होता है। इससे जितना ये छोटा है उतना ही बीसी से ये छोटा होगा, उतना ही एसी से ये छोटा होगा, ठीक है। सर अगर हम क्या साइड्स सर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होते हैं। हाँ, इसमें साइड देखो कैसा है, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम इसको एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये है तुम्हारा 10, ठीक है, ये मान लो ले लेते हैं 8 और ये मान लो लेते हैं 6, ठीक है। तो ये जो होगा PQ हो जाएगा 5 और QR हो जाएगा तुम्हारा 4 और ये क्या हो जाएगा 3। तो प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि बताओ 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा? 2। तो 2 टाइम्स हो गया, 5 से ये 2 टाइम्स हो गया, और 4 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 होगा। 2 तो 4 के ये 2 टाइम्स हो गया, और 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। 2। तो ये 2 टाइम्स हो गया, मतलब ये पूरा ट्रायंगल जो है इसके 2 टाइम्स है। बात समझ में आया? तो इसी को हम बोलते हैं ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में। अगर हम दो साइड का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या होगा? सेम। जैसे ए बी बाई पी क्यू V2 आया, BC बाई क्यू आर D2 आया, और AC बाई PR D2 आया, ठीक है। ये पॉइंट सबको समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करेंगे।
आकांक्षा समझ में आया? तुम अभी ज्वाइन की हो? यस सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाए और आगे अब हम लोग समझे डिटेल में। अब देखो एक और चीज क्लू दे देते हैं यहीं पे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम कुछ आपको क्लू दे रहे हैं। क्लू क्या है? क्लू यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता चल रहा है। अच्छा ये जो है ये क्या है? रेशियो है क्या? तो आप यस लोग अगर पूरे क्लास को कर रहे हो शुरू से तो आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि हम बात कर रहे थे रेशियो की, हम बात किए थे रेशियो की और दूसरा बात किए थे पैरेलल प्रूफ करने की। यही दो क्वेश्चन हमें मिल रहा था। तो रेशियो वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास पहले से कौन सा ऑप्शन था? बीपीटी। अब बताओ यहाँ पे भी रेशियो हो गया या नहीं हो गया? यस है ना? सर। तो इसका मतलब अगर रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं? सिमिलरिटी भी यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट पता चला? पता चला या नहीं पता चला? ठीक है। यस सर। और देखो पैरेलल वाला क्वेश्चन आता है तो पैरेलल वाले क्वेश्चन के लिए था हमारे पास कौन सा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। और दूसरा कौन सा था पैरेलल वाले के लिए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। वेरी गुड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल को इक्वल ही करना पड़ता है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल को हमको क्या करना पड़ता है? इक्वल करना पड़ता है पैरेलल के लिए। अब बताओ एंगल को इक्वल करने के लिए हमारे पास एक और रास्ता है। यहाँ पे एंगल इक्वल दिख रहा है। यस। अगर एंगल को हम इक्वल करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं। देखो यानी घुमा फिरा के आपके पास दो क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन रहेगा, एक रेशियो वाला और एक पैरेलल वाला। और सॉल्व करने का जो तरीका है ओवरऑल हम समराइज कर दिए। तो सिमिलरिटी देखो दोनों में दिख रहा है या नहीं? तो जो क्वेश्चन कल बनाए थे आप बीपीटी से, आज हम उसको सिमिलरिटी से भी बना के आपको बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सिमिलरिटी भी रेशियो तक हमको ले जाता है और सिमिलरिटी हमें पैरेलल लाइंस तक भी ले जाता है। तो अगर रेशियो प्रूव करना है तब भी हम सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं और पैरेलल लाइंस प्रूव करना है तब भी हम सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए यस सर। अब आगे हम देखते हैं, हमें जो पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जाइएगा, क्या बोलो? 1 मिनट रुकिएगा सर। अच्छा हाँ 1 मिनट रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये उतना लिखने का जरूरत नहीं है खास, वो हम बताते रहेंगे आपको। सब नीचे वाला लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है तो वो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम बाद में बताते ही, समझना था। अच्छा हो गया, कर लीजिए। चलो ठीक है, ठीक है वैसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक और स्लाइड अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। हमको पता चल गया कि सिमिलर कर देंगे तो क्या क्या फायदा होगा। ये हमको पता चल गया कि एक बार अगर सिमिलर कर देंगे तो हमें क्या क्या फायदा होगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, सर सिमिलर कर देंगे तो फायदा तो पता चल रहा है, लेकिन करेंगे कैसे, है ना। तो आप याद कीजिए कि आप कॉन्ग्रुएंस कैसे करते थे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करते थे ना, कुछ लोग तो किए ही होंगे। दो साइड इक्वल एक एंगल। हाँ तो जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए कुछ रूल्स हुआ करता था, है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए कुछ रूल हुआ करता था, डायरेक्ट सिमिलर ही लिखते, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट के बारे में तो सबको पता ही होगा, ठीक है। सर ऐसे हाँ तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स है, रूल्स टू प्रूव ट्रायंगल्स सिमिलर, है ना। अगर हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहते तो भी हमारे पास रूल है, और एक बार सिमिलर प्रूव कर दिए तो बहुत सारा काम हो जाता है हमारा आसान। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सा रूल है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक एक करके सारे रूल को डिस्कस करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछना, और विश्वास करो बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। तो पहला रूल जो है वो है ए एंड ए, ठीक है। ए एंड ए, इसको प्रूफ नहीं करेंगे हम, ठीक है, प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको समझाएंगे क्योंकि प्रूफ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए ए जो है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हो गया ये ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हो गया ये
ठीक है, पी क्यू आर, इसी दोनों ट्रायंगल पे सारा थ्योरी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंगल ए अगर एंगल पी के बराबर है, एंगल बी अगर एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी अगर एंगल आर के बराबर है। ठीक है, तो बताओ इसका 3 एंगल और इसका 3 एंगल इक्वल है या नहीं है? है ना, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल का रिलेशन होता है शेप से। एंगल का रिलेशन किससे होता है? शेप से। तो दोनों का शेप सेम है, और शेप सेम है इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। यानी अगर आपको 3 एंगल किसी एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के अगर इक्वल मिल जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू। लेकिन यहाँ पे इस रूल को हम कभी यूज ही नहीं करते, इस रूल को हम कभी यूज ही नहीं करते। तो आप लोग पूछना चाहेंगे कि सर इस रूल को क्यों नहीं यूज करते? कोई बता सकते हो इस रूल को क्यों नहीं यूज करते? चलो पढ़े हो। वेरी गुड, चलो सही है, समझ गए हम, सबको पता है। चलिए तो अब हम बताते हैं कि क्यों नहीं यूज करते, जिसको नहीं पता है। ठीक है, तो देखो सिंपल से बात है। अगर एक बात बताओ, दो एंगल अगर ट्रायंगल का कि दूसरे वाले ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम पी क्यू आर। ठीक है ना, पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल है 70 डिग्री और ये एंगल है 50 डिग्री। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी ये एंगल है 70 डिग्री और ये एंगल है 50 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो x है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे जो y है, y का वैल्यू क्या होगा, तो बताओ x और y अगर दो एंगल दोनों में इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा? अगर हम इसमें x का वैल्यू कैलकुलेट करें, इसमें हाँ इसमें x का वैल्यू कैलकुलेट करें तो 70 50 120 120 हुआ, तो यहाँ x हमको पता है कि 60, और यहाँ भी 70 50 120 है ना 120। ठीक है, तो 120 से हमको पता चल गया कि ये 60 होगा। इतना तो सबको पता है। तो हमको पता है कि यार दो इक्वल हो गया तो तीसरा इक्वल होगा ही, तो इस रूल का जरूरत क्या है? बस हमारा दो ही ए से काम हो जाएगा। तो इसलिए रूल आता है ए सिमिलैरिटी। रूल क्या होता है? ए सिमिलैरिटी। ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट वाला रूल बहुत कम यूज होता है, बोलो ए बी सी नहीं होता है। हाँ होता है, फर्स्ट ही वाला तो रूल है, इसी का तो डेरिवेशन ही है, फर्स्ट ही वाला से तो ये आया है, लेकिन हम यूज इसी को करेंगे। जब दो एंगल दिखाने से हमको काम हो जाता है तो हम एक्स्ट्रा क्यों दिखाएंगे, एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेंगे, बस बात यही है। तो पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर आपको पता चल गया ए पी के बराबर और बी किसके बराबर? क्यू के बराबर, तो बस इतना काम पता चल गया तो आप बोल सकते हो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है ना। तो देयरफॉर मतलब अगर आपके पास इफ यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और दूसरा पॉइंट क्या है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो क्या होगा? रिजल्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि ट्रायंगल ए बी सी, मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पूछेगा किस रूल से? तो ए सिमिलरिटी से। तो फिलहाल इसी रूल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, बताओ ये समझ में आया सबको, ये रूल जो बताया? यस सर। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो फटाक से, और उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी बताएंगे आपको, कैसे सोचना है इनफैक्ट ये भी बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको नहीं कीजिएगा। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए ध्यान से कि इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पैरेलल, और क्या प्रूव करना है? सिमिलर। तो जैसे हमको सिमिलर प्रूव करना है, हमको कुछ याद करना होगा कि कितना सारा रूल पढ़े। तो अभी फिलहाल तो हम ए पढ़े, वैसे हमको सारा रूल रिकॉल करना पड़ता है, बट मान लो अभी हम सिर्फ फिलहाल ए पढ़े। तो ए पढ़े मतलब क्या कि हमको दो एंगल ढूंढना है, दो एंगल ढूंढना है। और एंगल ढूंढने के लिए हम आपको बता दी, एंगल ढूंढने के लिए अगर क्वेश्चन में पैरेलल दिया है तो आपको मिल जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, या आपको मिल जाएगा क्या? अल्टरनेट। ठीक है, और दूसरा रूल वर्टिकल अपोजिट एंगल भी मिल सकता है अगर एंगल ढूंढना है तो। और फिर आपको क्या मिल सकता है? हाँ वेरी गुड, सिमिलर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। कॉमन ढूंढना है, और फोर्थ क्या ढूंढना है? एंगल।
जो कि एंगल इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री वाला एंगल ढूंढना है, समझ लो। तो देखो अब इन दोनों को सिमिलर करना है, तो पैरेलल मिल गया, तो पैरेलल बता दिया कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एक तो मिल जाएगा तुमको। तो बताओ इन दोनों लाइन में ये दोनों ट्रायंगल को जो सिमिलर करना है उसमें हमारे पास पी क्यू पैरेलल है किसके, आरएस के, आरएस के। तो आपको अल्टरनेट या कॉरेस्पॉन्डिंग में से कोई एक एंगल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अल्टरनेट एंगल। वेरी गुड। तो अल्टरनेट दिख रहा है तो एक काम करते, कोई सा भी एक अल्टरनेट ले लेते, आपकी मर्जी है ना, आप किसी को भी ले सकते थे। हम पी को ले लेते 1 और एक एंगल ले लेते 2। चलो अल्टरनेट मिल गया, है ना। दूसरा भी चाहे तो अल्टरनेट ले सकते हैं, क्यू और आर ले सकते हैं, लेकिन हम आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल भी है सर। वेरी गुड, तीनों है, ए से हो सकता है, लेकिन हमको दो ही की जरूरत है। तो देखो अगर दूसरा एंगल ढूंढना है तो हम वर्टिकल अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड और इज इक्वल टू 4, बस काम हो गया और क्वेश्चन प्रूव, है ना। तो बनाने का तरीका बहुत ही आसान, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इतनी आसानी से सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे देखिए बनाने का तरीका क्या हो गया कि इन ट्रायंगल का नाम लिख देंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो इसको ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे हेल्प के लिए। इन ट्रायंगल POQ एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है SOR, ठीक है। तो SOR और POQ दिख रहा है, तो POQ में कौन सा एंगल है, एंगल 1, और SOR में कौन सा एंगल है, एंगल 2। ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और पूछेगा कि कैसे इक्वल हो गया, तो आप बताइएगा अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब ये भी पूछेगा कैसे अल्टरनेट एंगल्स कर दिए, यहाँ पे लिख देना एस कौन पैरेलल है। ज्यादा डिटेल में लिखना है तो, नहीं तो बस अल्टरनेट एंगल लिखोगे तो भी चलता है। PQ पैरेलल टू RS, यानी PQ पैरेलल टू RS है, इसलिए अल्टरनेट एंगल यानी 1 और 2 इक्वल हो गया, क्लियर। उसके बाद दूसरा एंगल जो हो गया, दूसरा एंगल कौन सा हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और देयरफॉर दो एंगल मिल गया तो बस काम हो गया। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। रूल कौन सा, तो बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी। बताइए क्वेश्चन डिफिकल्ट था या बहुत आसान था? बहुत आसान था। बहुत आसान था। हाँ, तो इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। कल ये क्वेश्चन हम लोग ने किया था, है ना। तो कल ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, इसको थोड़ा सा आज देखते हैं नए तरीके से, और कितनी आसानी से बनता है वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि अब हम सिमिलर पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, रेशियो दिख रहा है या नहीं, बताओ, है ना। यस सर। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इस ट्रेपेजियम को बनाते हैं। तो हमारे पास ABCD इज अ ट्रेपेजियम, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, उस ट्रेपेजियम को हम बना लेते हैं ABCD, ठीक है। ABCD ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम, ABCD, ठीक है। अब इसमें पैरेलल क्या है, AB पैरेलल टू DC, यानी AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब पॉइंट O पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी AC को ज्वाइन कर रहे हैं और BD को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये है O पे, क्लियर। तो अब एक बात बताओ, अब हमें रेशियो जो है, रेशियो थोड़ा सा ध्यान से देखो कि रेशियो कहीं ट्रायंगल में तो नहीं आ रहा है। ये जो रेशियो है हमारा, ये वाला जो रेशियो है, ये रेशियो कहीं ट्रायंगल में तो नहीं आ रहा है। जैसे AO दिख गया आपको, दिख रहा है एक AO, यानी इसको लेना है। फिर क्या है BO इसको लेना है। फिर CO इसको लेना है, और फिर DO, तो DO इसको लेना है। तो बताओ, तो AOB से क्या ABO एक ट्रायंगल मिल रहा है आपको? यस सर। और DOC से, ठीक है, DO और CO से एक DOC एक ट्रायंगल मिल रहा है आपको? यस सर। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को सिमिलर कर दिया जाए तो काम हो जाएगा। इन दोनों को सिमिलर कर दिया जाए तो काम हो जाएगा। और सिमिलर करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारे पास अभी जो रूल पड़े उसके लिए एंगल, दो एंगल ढूंढना होगा। और दो एंगल ढूंढने का तरीका भी हम बता दिए कि भाई ये दो एंगल कैसे ढूंढोगे, पैरेलल लाइन दिया है तो कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट ढूंढोगे, है ना। और अगर और दूसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल, बस इसी से तो काम हो ही रहा है मेरा। दिख रहा है सबको? यस सर।
चलो दिख रहा है तो बहुत बहुत अच्छा आंख है आप लोग का, है ना। तो यानी इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। तो अब देखिए यहाँ पे है एंगल बी, क्योंकि पैरेलल लाइन दिया है, तो पैरेलल लाइन दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट में से कोई तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है एंगल 1, इसको लिख दे रहे हैं और इस तरह से लिख सकते हैं एंगल 1 बहुत शॉर्ट में, तो आपको समझ में आता है। और एंगल 2 जैसे कि कुछ लोग लिखते हैं ना OBA, वैसे भी लिख सकते हैं, और एंगल 1 एंगल 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे हम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको डायरेक्ट पता चले, ज्यादा देखने की जरूरत ना पड़े। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है या नहीं है, बताओ किस रूल से इक्वल है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट, ठीक है। अब एक एंगल और ढूंढना है तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 एंगल चाहिए। तो एक एंगल और, ये वाला देख ले क्या? यस सर। द वर्टिकल अपोजिट। तो 3 एंड इज इक्वल टू 4, बस हो गया काम और क्वेश्चन सॉल्व। कल हम लोग इसको बनाने के लिए कितना मेहनत किए थे, आज इतने जल्दी सॉल्व हो गया। अब लिखेंगे कैसे देखो, ठीक है। तो लिखने का तरीका ऑब्वियस बात है, डायरेक्ट उस ट्रायंगल पे पहुंच जाते हैं। कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल AOB, एंड दूसरा ट्रायंगल बताओ? ट्रायंगल DOC, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें 2 इक्वल एंगल चाहिए, तो हमारे पास एंगल 1 है इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 और 2 जो इक्वल है, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो कौन सा एंगल है ये दोनों? अल्टरनेट एंगल्स। और ये दोनों इक्वल क्यों है? एज AB पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ, ठीक है। आप गिवन वगैरह भी लिख के बना सकते हो, उतना काम तो आप कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। हम ये प्रूफ वाला पोर्शन शिफ्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलिए अब एंगल 3 जो है AOB में, वो किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर। अगेन पूछोगे सर कैसे किए, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से किए, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से किए। हाँ सिमिलर हो गया, ठीक है। तो 2 एंगल इक्वल हो गया तो सिमिलर हो गया ना। अब यहाँ पे गड़बड़ होता है, अब देखो गड़बड़ होता है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, ठीक है। क्या गड़बड़ होता है हम आपको बताने वाले। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ बोलना चाह रहे हो कोई क्या? चलो अगर बोलना चाह रहे हो तो हैंड रेज करना, तो हमको पता चल जाएगा, तो फिर हम आपसे बोलेंगे। अब यहाँ पे जो डाउट है, क्या डाउट होता है सर लिखे कैसे, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ एग्जाम क्वेश्चन आए तो सिमिलरिटी से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, एकदम 101% बना सकते हो। अब बनाना ही चाहिए, हम तो रहे तो इसी तरह से बनाए, आप भी इसी तरह से बनाइएगा। अब दोनों सिमिलर हो गया तो ट्रायंगल का नाम लिखना है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जैसे कंफ्यूजन क्या होता है, एक है ट्रायंगल AOB, अब इसको सिमिलर करना है, इसमें यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला बात है। यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे 3 ब्लैंक है, तो इस 3 ब्लैंक को कैसे भरे? AOB, तो एक तो लिख लिए ट्रायंगल अपने मन से, लेकिन दूसरा ट्रायंगल जो लिखना है उसको किस ऑर्डर में लिखे, क्योंकि ऑर्डर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होगे तो आपको आइडिया होगा ऑर्डर का, किस ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ऑर्डर में, वो हम बता रहे हैं। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, ए के बारे में देखते हैं। तो बताओ एंगल ए ढूंढेंगे किसमें? AOB में। तो AOB में एंगल ए ये है ना। अगर एंगल ए के बारे में पता है कि एंगल ए किसके इक्वल है दूसरे वाले ट्रायंगल में, यानी DOC में कौन सा एंगल है जो एंगल ए के बराबर है, जो एंगल AOB में, तो हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि एंगल ए किसके बराबर है वो हमें नहीं पता, ठीक है। एंगल ए किसके बराबर है AOB का, वो हमें नहीं पता, तो इसको खाली छोड़ देते। अच्छा ये जो O है, O है हमें पता है एंगल AOB में O एंगल जो है वो DOC में किस एंगल के बराबर है? O ही के बराबर है। तो हम यहाँ पे O है तो यहाँ पे भी क्या लिख देते? O लिख देते। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे B दिख रहा है आपको लास्ट में, B, तो B दिख रहा है, तो AOB में B जो है वो एंगल 1 के पास है ना। और एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर B है तो यहाँ पे क्या होगा? इस वाले पोजीशन पे D होगा। क्या होगा? D होगा। D। अच्छा O और D हो गया तो बचा क्या? C। वैसे हम आपको बोलेंगे ये याद ही रखिएगा, क्योंकि ये वाला बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे COD अगर लेते हैं तो जस्ट अपोजिट, यहां से लेंगे AOB। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे AOB तो इसके अपोजिट इन से स्टार्ट करेंगे COD, पैरेललोग्राम हो या आपका ट्रेपेजियम, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, समझना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जो लिखे ये किस रूल से लिखे बताओ? बाय A सिमिलरिटी। तो अगर इस पूरी चीज में कहीं स्टूडेंट को दिक्कत होता है
तो आपको हम बता देते वो यही दिक्कत होता, और कहीं नहीं दिक्कत होता। 2 एंगल सब ढूंढ लेता, बहुत आसानी से ढूंढ लेता। अब देखो ये काम हो गया तो उसके बाद तो दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि हमको ये रेशियो लिखना है। अब देखो ये रेशियो कितनी आसानी से लिखते हैं, ठीक है। रेशियो लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से अगर उठाते एओ, तो एओ लिख दी, तो यहाँ से क्या उठाएंगे सी यू, यहाँ हो जाएगा सी यू। फिर यहाँ से क्या उठाएंगे बी यू, क्योंकि बी यू भी चाहिए, तो बी यू। अगर यहाँ से बी यू उठाएंगे तो यहाँ से क्या उठाएंगे डी यू, है ना, तो डी यू। और हमको क्या प्रूव करना था, बस इसको नीचे लाना है, बी यू को नीचे लाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम ले आएंगे एओ बाय बी यू इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ, प्रूव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या लिख सकते हो, सिंस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर, क्या होता है Equal. सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, नहीं, सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल। और वैसे लिख दिया करो तो ज्यादा अच्छा है अगर छोटा क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो बताओ ये क्वेश्चन आसान बन गया कि नहीं, कल जिस मेथड से बनाया था उससे आसान लग रहा है। हमको एक बार और बता दीजिए। सिर्फ ये वाला स्टेप जो है दिक्कत होगा समझने में, नहीं तो 2 एंगल ढूंढने में उम्मीद करते किसी को दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। और ये वाला स्टेप जो है ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, यही लिखने में दिक्कत हो रहा होगा, अगर दिक्कत हुआ होगा तो। सुजन कहाँ दिक्कत हो रहा है, एटलीस्ट वो बताओ। ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। अच्छा एक बार हैंड रेज करके बताओ तो, ए ओ बी इज सिमिलर टू सी ओ डी लिखने में किसको किसको दिक्कत हो रहा है, और किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है यार। शिवम तुमको दिक्कत हो रहा है, सुजल तुमको दिक्कत हो रहा है, चलो ठीक है, तुम दोनों थोड़ा सा वेट करना, हम तुमको अलग से बता देंगे, ठीक है। बाकी सबको दिक्कत नहीं हो रहा है, पक्का ना? चलिए वेरी गुड। अच्छा इसके बाद जो लिखे एओ बाई सी यू, इसमें तो दिक्कत नहीं हो रहा है सुजल और शिवम, क्योंकि यहाँ से एओ उठा दिए, है ना, तो यहाँ से सीओ उठा लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एओ के कॉरेस्पॉन्डिंग सीओ है, और यहाँ से बीओ उठाए तो यहाँ से डीओ उठाए, और उसके बाद प्रूफ हो गया। तो कल वाला मेथड आसान था कि आज वाला है? ऑब्वियसली आज ही वाला होगा। चलिए अब जो है एक और क्वेश्चन कर सकते हैं क्या हम लोग, कल वाला जो 10 नंबर था, ये आपको हिंट दे दे, आप कीजिएगा, आपको हिंट देते आप कीजिएगा, ठीक है ना। चलो सर हाँ 10 नंबर क्वेश्चन जिसमें बहुत लोग परेशान थे, चलो उसको भी आसान बना दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं, इसको नोट कर लो पहले, अगर नोट करना है तो उसके बाद ही जाएंगे, नोट कर लो एक बार सब। सर कर लिए हैं। कर लियो तो क्या करते हैं, एस ए एस सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं तो एक ट्रायंगल ले लिए ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ले लिए पी क्यू आर, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, क्या देखना है, वो सिर्फ हम देखते हैं, ठीक है। तो मान लो ए बी जो है ना वो प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, और ए सी जो प्रोपोर्शनल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के। यानी आपके पास दिया हुआ है ए बी रेशियो पी क्यू इज इक्वल टू ए सी रेशियो पी आर, ठीक है, क्लियर। यानी ये दिया हुआ है, अगर एस ए एस तो मतलब ये कि बीच में एंगल होना चाहिए, दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। तो ये दोनों साइड जो प्रोपोर्शनल है उसके बीच वाला एंगल कौन है, ए है, एंगल बी है, ए है, दोनों साइड के बीच वाला एंगल ए है। ये सबको पता चल रहा है? यस सर। वेरी गुड, अगर ये पता चल रहा है तो काम हो ही गया। यानी ए बी प्रोपोर्शनल था पी क्यू के, प्रोपोर्शनल मतलब अगर हम ए बी बाई पी क्यू लिखे तो ए सी बाई क्या लिखेंगे, पी आर, तो ए सी बाई पी आर लिख दिए। और बीच का साइड इक्वल है तो यहाँ भी बीच का साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये साइड का रेशियो एंड हम किसी तरह से एंगल ए इक्वल टू एंगल पी कर पाते हैं, ये प्रूव कर पाते हैं, तो देयरफॉर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। और इस बार कौन सा रूल लिखेंगे, बाय एस ए एस सिमिलरिटी, कौन सा रूल लिखेंगे, बाय एस ए एस सिमिलरिटी। और बस देखो कितनी आसानी से कल वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जब एस ए एस सिमिलर हो गया तो हमें ए और पी के बारे में पता है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सिमिलर करने के बाद बताओ बी और क्यू के बारे में बताओ, तो बी और क्यू के बारे में क्या बता सकते हो,
इस स्टेप के बाद इस वेरी गुड, इस स्टेप के बाद आप लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और कोई पूछेगा क्यों इक्वल लिख रहे हो, तो आप लिखिएगा दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ऑफ सिमिलर फिगर्स, सिमिलर ट्रायंगल्स आर corresponding angles of similar triangles are equal। ये हम लोग पढ़े ना। और B और Q क्या है, corresponding है, यानी इसके बाद हम B और Q को भी बराबर कर सकते हैं, और सिमिलर कर दिए तो उसके बाद हम C और R को भी बराबर कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार हैंड रेज करो। हाँ इसी बोलो। सर हम लोग जैसे कॉन्ग्रुएंसी में बाई सीपीसीटी करते थे, तो इसमें भी कर सकते हैं? वही सीपीसीटी की जगह हम ये पूरा लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं बना हुआ है, तो वैसा कुछ है नहीं कि यूज करें, तो वही लिख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो सीपीसीटी का मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और यहाँ पे हम उसी चीज को स्टेटमेंट में लिख दिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, तो स्टेटमेंट लिख देना, अगर जरूरत पड़े तो। वैसे नहीं भी लिखते तो चलता है। ठीक है, और कोई दिक्कत? चलो अब देखिए उस क्वेश्चन को करते हैं और एंड करते हैं लेक्चर को। बस वो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कल आप लोग को बहुत ज्यादा परेशानी हुआ था इस क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आज देखेंगे। ठीक है, तो अगेन हमारे पास ट्रेपेजियम नहीं है हमारे पास। इस बार देखो ट्रेपेजियम बना रहे हैं, लेकिन ट्रेपेजियम है नहीं, दिया हुआ नहीं, प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूव करने का लॉजिक आपको बताएंगे क्या करना है। अगेन AC और BD डायगोनल ज्वाइन, ये तो दिया हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इस पॉइंट को हम O लिख देते हैं। अब ये रेशियो दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इस रेशियो को देखो, तो AO बाई BO, AO बाई BO है ना, तो AO इस ट्रायंगल में है और BO भी इसी ट्रायंगल में दे दिया। तो हम इस रेशियो को फिर से अरेंज कर लेते हैं। जो हमारे पास रेशियो है वो क्या है, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो देखो अगर इसको और इसको पैरेलल प्रूव करना है, थोड़ा आप सोच के बताइएगा हमको। अगर हमको AB को BC के पैरेलल प्रूव करना है, तो किसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 2 अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, तो क्या ये दोनों पैरेलल हो जाएगा या नहीं होगा, बताओ? AB और DC पैरेलल हो जाएगा अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर दे तो? क्योंकि एंगल और 1 और 2 क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो बस यही काम करेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करेंगे, लेकिन इक्वल करने का रास्ता है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल। तो पहले AOB और COD को हम सिमिलर करेंगे। तो एक साइड, एक तो AO है यस सर, और दूसरा हमको दूसरे ट्रायंगल से चाहिए, तो दूसरा दूसरे साइड चला गया, तो इसको नीचे ले आते हैं। तो इसको हम अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, AO और CO को नीचे ले आते हैं, हो गया CO, और BO को ऊपर ले जाते हैं, तो BO बाई DO। अब हमको क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई AO किसके प्रोपोर्शनल है, CO के, और BO किसके प्रोपोर्शनल है, BO जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, DO के। अब बताओ दोनों ट्रायंगल में बीच वाला एंगल दिख रहा है क्या आपको? एंगल O, एंगल O है ना, इसको हम एंगल 3 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एंगल 4। दिख रहा है सबको? तो बताओ अगर 3 और 4 इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा ना? यस सर। और आप बताइए 3 और 4 इक्वल है या नहीं है? यस सर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और हो गया सिमिलर। और सिमिलर हो गया तो कहानी खत्म, बस प्रूफ हो गया, है ना। तो प्रूफ कैसे करना है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वी हैव, ठीक है, ये गिवन है, तो गिवन वगैरह करके भी आप लिख सकते हो। हमारे पास दिया हुआ है AO बाई BO दैट इज इक्वल टू CO बाई DO, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं AO बाई CO, ठीक है, AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO, ऐसा हम लिख सकते हैं। एंड एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये कैसे लिख रहे हो, यहाँ तो गिवन है, यहाँ पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब बताओ ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और पिछली बार हम लिखे थे तो वही ऑर्डर याद रखना, AOB इज सिमिलर टू, सॉरी सिमिलर हो गया, AOB इज सिमिलर टू AOB। तो A से स्टार्ट किए तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, C से। एंगल
COD, वेरी गुड। और यहाँ पे रूल क्या लिखेंगे? बाय SAS सिमिलैरिटी। अब बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे B जो है वो इक्वल किसके होगा? D पे। यानी B पे एंगल कौन सा बन रहा है? B पे एंगल बन रहा है 1। B पे एंगल कौन सा बन रहा है? यहाँ पे एंगल बन रहा है 1। और D पे कौन सा बन रहा है? 2। तो B और T कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगेन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। नहीं, अल्टरनेट अरे नहीं, यहाँ पे यही होगा 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एक मिनट हमको लिखने दो। सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अभी 1 और 2 अल्टरनेट है, ये हमको पता है। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद बोलना है ना। सुन लो पहली बात, उसके बाद तुम लोग बोलना, हम सुनेंगे, ठीक है। एंगल 1 और 2 जो इक्वल हुआ इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर नहीं होता है तो एंगल 1 और 2 अल्टरनेट, ये किसको पता है? अल्टरनेट है बट इक्वल है। ये पैरेलल होगा तब ना इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 अल्टरनेट है, ये सबको पता है। और इक्वल कैसे हुआ? इक्वल हुआ सिमिलर से। तो अब हमको पता है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो जब अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल तो लाइन्स आर पैरेलल, है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बट या एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर, ये दोनों कैसा एंगल है? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट एंगल्स। अब लिखेंगे ये दोनों कैसा एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स भी है और इक्वल भी है। तो जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो लाइन्स क्या होता है? पैरेलल, जो आपको रूल नंबर 4 बताया गया था, याद होगा, फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट में बताए थे। तो देयरफॉर AB पैरेलल किसके हो जाएगा बताओ? BC पे। और हेंस आप लिख सकते हो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये सॉल्यूशन आपको बुक में, बहुत कम बुक में मिलेगा। इनफैक्ट हमको तो नहीं मिला है, अगर किसी को मिले तो बताइएगा। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमको लगता है, ठीक है। चलिए, ओके, गुड।